जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवाएं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन भी छात्र छात्राओं ने वर्ष 2024-25 के लिए ITI के लिए आवेदन किए थे, उनकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इनकी जो चॉइस फिलिंग है वो किस तरह से करनी है, उससे संबंधित जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो इसके लिए सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ सकते हैं mp.iti.counseling.co.in पर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आने में आपको समस्या है तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर जो संस्था, ट्रेडों और सीटों की जानकारी को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले कि कौन से कॉलेज में कौन सी कितनी सीटें हैं उपलब्ध, वो सभी जानकारी हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एक विंडो ओपन हो जाती है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट में आता है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप में आप गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं या प्राइवेट के लिए करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें। जैसे हमारी स्थिति में हम गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डिवीज़न है, आप उस डिवीज़न को सिलेक्ट करें। जैसे भिंड है, अटेर है, और जो भी आपको डिवीज़न लेना है उस डिवीज़न के हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पर भिंड जिले को सिलेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर समस्त जितनी भी भिंड डिवीज़न में जितनी भी ट्रेडें हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कौन से डिवीज़न में कितनी जो सीटें हैं वो यहाँ पर सभी ओपन हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वुड वर्कर के लिए जो यहाँ पर है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है, NCVT से इसकी जो सीटें हैं 48 सीटें हैं यहाँ पर उपलब्ध। और वहीं अगर हम जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर NCVT से है और यहाँ पर जो सीटें हैं वो 16 सीटें हैं मात्र। और CTC के अंतर्गत और IMC के अंतर्गत यहाँ पर 4 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह से टोटल 20 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह से आप बारीकी से यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि फिटर है, फिटर में यहाँ पर NCVT से है, यहाँ पर IMC के अंतर्गत यहाँ पर 16 सीटें हैं, और CTC के अंतर्गत यहाँ पर 16 सीटें हैं, और IMC के अंतर्गत यहाँ पर 4 सीटें हैं। इस तरह से 20 सीटें हैं यहाँ पर। आपको जो भी ट्रेड चाहिए आप उस हिसाब से अपने हिसाब से चेक करें कि आपको कौन सी ट्रेड चाहिए, जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उसको लेने की कोशिश करें। और इसमें एक सबसे बड़ा ये होता है कि आप उस हिसाब से ना करके बल्कि अपनी जो आपकी परसेंटेज है कक्षा 10th में उसके हिसाब से आप देखें। क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज हाई लेवल है, अगर 80 प्लस है तो आप इलेक्ट्रीशियन को ले सकते हैं। अगर 80 से कम है तो आप फिटर वगैरह भी ले सकते हैं। आपको जो भी अगर ट्रेड लेनी है तो सबसे फर्स्ट पहले उस ट्रेड को सिलेक्ट करें। उसके बाद जितनी भी दूसरी ट्रेड हैं उसको नीचे के क्रम में रखते हुए चॉइस करें। अब हम आपको एक इसकी चॉइस फिलिंग करके दिखाने वाले हैं, किस तरह से चॉइस फिलिंग करते हैं। तो इसके लिए हम इसकी जो सबसे पहले कैंडिडेट जो लॉगिन है, पंजीकरण संख्या, उस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन को फिल करने के बाद यहाँ पर उसका जो पासवर्ड है और पासवर्ड को फिल करेंगे। पासवर्ड इसमें कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम कैंडिडेट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देते हैं और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो कैंडिडेट की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। कैंडिडेट की डिटेल ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक जो हमने यहाँ पर इसका जो आवेदन किया था तो यहाँ तक कर दिया था, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ तक कर दिया था। उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल लिया था कैंडिडेट का। उसके बाद आप यहाँ पर आप नया ऑप्शन देख सकते हैं, पेज चॉइस फिलिंग फॉर ITI और ट्रेड का चयन भुगतान। यानी कि इसमें सबसे पहले हमें अगर चॉइस फिलिंग करना है तो उसके लिए हमें कैंडिडेट को यहाँ पर पेमेंट करना होगा चॉइस फिलिंग के लिए। तो हम सबसे पहले कैंडिडेट का यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कैंडिडेट का यहाँ पर पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी ट्रेड हैं उसकी चॉइस को करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब चीज़ यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हमें एक बार कंफर्म पूछ रहा है कि आपको इसका पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो हम इसको यस पर क्लिक कर देते हैं।
जैसे ही हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देते हैं तो इसकी एक और नई विंडो यहाँ पर पेमेंट वाली ओपन हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिसके भी माध्यम से आपको अगर पेमेंट करना है तो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसका जो चॉइस फिलिंग का जो टोटल चार्ज है वो 50 रुपये लगने वाला है। अब हमारी स्थिति में आप डेबिट कार्ड से करें या फिर यूपीआई से करें, जिससे आपको सुविधा हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए हम अभी इसका जो पेमेंट है आपको यूपीआई के माध्यम से करने वाले हैं, तो हम इसको यूपीआई को सिलेक्ट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पे नाउ पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमें इसके लिए कंफर्मेशन के लिए पूछता है, तो हम इसको यस पर क्लिक करेंगे। यूपीआई में एक सुविधा अच्छी है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी जो कार्ड की डिटेल वगैरह है वो नहीं फिल करना होता है। जैसे ये इंटरफेस ओपन हो जाता है तो यहाँ पर शो क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये इसका जो भुगतान करने के लिए यहाँ पर क्यूआर कोड हमारे सामने ओपन हो जाता है। इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 5 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाली है। इस फीस का ख्याल रखें, जैसे कि वहाँ पर 50 रुपये दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट जब आप करोगे तो इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 5 रुपये और इसमें एक्स्ट्रा लगने के बाद 55 रुपये यहाँ पर हमें फिल करना होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं और हम यूपीआई के माध्यम से इसका जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर देते हैं। जैसा कि हमने इसका जो पेमेंट है वो कर दिया है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर इसकी जो रिसीट है वो हमें हमारे सामने डाउनलोड करने के लिए आ जाती है। हम आपको इसका जो लाइव आपको दिखा रहे हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के भी हम दिखाएंगे आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसका जो पेमेंट है वो कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट फीस है वो 55 रुपये आ रहा है। हमने जो पेमेंट किया है वो किस माध्यम से किया है वो अभी यहाँ पर आ चुका है, यूपीआई के माध्यम से किया है और ये आज का डेट आ गया है और ये पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और नया ऑप्शन आ चुका है, चॉइस फिलिंग आईटीआई और ट्रेड चेन। अब हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक और विंडो हमारे यहाँ ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हमें अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हम आईटीआई करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमें कौन सा मतलब कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए या बोथ चाहिए, यानी कि दोनों यहाँ में इसमें शो हों तो वो चाहिए। तो हम उस स्थिति में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हमारी स्थिति में हमें ये गवर्नमेंट कॉलेज खाली चाहिए, तो हम इसमें यहाँ पर पहले फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्राइवेट चाहिए कॉलेज अगर आईटीआई करने के लिए तो आप प्राइवेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी कॉलेजों को अगर यहाँ पर ओपन करना है प्राइवेट और गवर्नमेंट तो आप बोथ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्थिति में हम यहाँ पर गवर्नमेंट में ही अगर चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके लिए हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कराएंगे। जैसे हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जितने भी भिंड डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी ट्रेडें हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। ये आप जैसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पर चॉइस करना है। जैसे मान लीजिए अभी हमें यहाँ पर फर्स्ट पहले हम इलेक्ट्रिशियन को लेंगे। जैसे आप इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि इसमें आपको एससीबीटी और एनसीबीटी का 2 ऑप्शन आएगा। आपको एससीबीटी से अगर आईटीआई करना है तो उसको सिलेक्ट करें, अगर एनसीबीटी से करना है तो उसको सिलेक्ट करें। एससीबीटी और एनसीबीटी में हम अंतर बता दें तो एनसीबीटी का मतलब ये होता है ये जो आईटीआई आप करेंगे ये जो एनसीबीटी के माध्यम से, तो ये आईटीआई का जो डिप्लोमा है वो ऑल इंडिया में मान्य होगा और एससीबीटी से करेंगे तो ये ओनली एमपी में ही मान्य किया जाएगा। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें। तो हमारी स्थिति में हम इसको एनसीबीटी से करना चाहते हैं तो हमने एनसीबीटी को सिलेक्ट किया और एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो यहाँ पर जो डाटा यहाँ पर फीड हो जाता है, जैसे अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों अभी थोड़ी साइड की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए अभी ट्रेड सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर जितनी भी ट्रेड हैं आप उसको चॉइस कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 80+ है तो आप मेरा सजेशन है कि आप इलेक्ट्रिशियन को सिलेक्ट करें। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन से करना है तो फिर अगर आपकी जो चॉइस है उसको सिलेक्ट करें। अगर आपको फिटर करना है तो फिटर को सिलेक्ट करें। मेरे अंदाज से तो ये है कि आप कम से कम 4 से 5 ट्रेड को डालें, क्योंकि एक ट्रेड को लेंगे तो शायद उसमें सीटें कम रहती हैं तो आपको उसमें ना मिलके आपको सेकंड जो आपने चॉइस किया उसमें भी आपका नंबर लग सकता है। तो इस तरह से आप बारीकी से एक एक करके जितनी भी ट्रेड चॉइस करनी है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएं और उसके बाद यहाँ पर अप डाउन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि अभी साइड की थोड़ी समस्या चल रही है।
और उसके बाद यहाँ पर चॉइस लॉक चॉइस वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप जितनी भी ट्रेड आपने चॉइस की हैं उसको यहाँ पर आप लॉक करके इस जो ट्रेडर को यहाँ पर चॉइस को लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है उसको आप निकाल कर रख लें, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो हमें बाद में पड़ने वाली है। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? हमने पूरी जानकारी जहाँ तक है देने की इसको कोशिश की है। हमने इसमें पेमेंट करके भी दिखाया है आपको। अगर पेमेंट करने में समस्या है तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जिस तरह से मैंने किया आप उस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।